अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हुजा फारूक और आज हमारे पास मामी दोबारा से आ गई अपनी जबरदस्ती एक और रेसिपी लेकर खानवी की। तो रेसिपी को एंड तक देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीले में आपने 4 ग्लास पानी डाल लेना है 1 किलो बेसन के हिसाब से। आपका बेसन 1 किलो है तो आप 4 ग्लास पानी लोगे। सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट। तकरीबन 4 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है हमने यहाँ पे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने तक वेट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पानी में उबाल आ गया है। अब इसी स्टेज पे हम अपना बेसन डालेंगे। बेसन की क्वांटिटी 1 किलो है। 1 किलो बेसन डालना है आपने इसमें। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता और बेसन और पानी यकजान नहीं हो जाते। और इसी दौरान आपने अपनी आंच को मीडियम फ्लेम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपका होगा जब वाटर बॉईल कर रहे होंगे तो हाई फ्लेम होगा। जैसे ही आप बेसन डाल देंगे तो आप अपनी आंच को मीडियम पे कर देंगे। इस तरीके से आपने अपने बेसन को मिलाना है। 1 किलो पानी, 1 किलो बेसन और 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में आपने सॉल्ट डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये कतलियों का एक बैटर बनेगा। ये देखें यहाँ पे ये कतलियों का बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने थाले, हम जिसे पाथर कहते हैं, उसमें निकालेंगे। उसको पहले से ही आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसको निकालेंगे उसमें और फिर आपको बताएंगे किस तरह जमाना है और इसकी कटिंग करनी है। अब ये पाथर था, इसमें हमने ऑयल को पहले से ही ग्रीस कर लिया है। अब उसमें ना बेसन के मिक्सचर को इसमें निकालेंगे और ये काम आपने बिल्कुल फौरन करना है। इस तरीके से आपने ना किसी भी प्याले की मदद से उसमें ऑयल लगा के इसको फ्लैट करना है, ठीक है। तो इस तरह आपके 3 थाले 1 किलो में तकरीबन 3 थाले तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मोटी रखनी हो तो आप 2 थाले भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको पतली खानवी रखनी हो तो आप इस तरीके से आप 3 जगह अपनी है ना मिक्सचर को निकाल के थाले में जमा के रख सकते हैं। अब इसको हमने थोड़ी देर रेस्ट देना है, उसके बाद फिर जाके हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अब हमने पतीला लिया है, उसमें हम तेल डालेंगे। तकरीबन 2 से 3 पावड़ी जितना तेल डालेंगे इसमें। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसमें आपने 2 चम्मच जीरा और 8 से 9 करी पत्ते डालने हैं। लहसुन और हरी मिर्चें हैं, इसका पेस्ट डलेगा। तकरीबन 2 पावड़ी, 2 चमचे। पावड़ी हमारे यहाँ चमचों को पावड़ी कहते हैं, तो 2 चमचे हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा। इसके बाद आपने हल्दी डालनी है। आधी चाय की चम्मच हल्दी डालेंगे आप। चम्मच आपने धनिया पाउडर डालना है। 1.5 चम्मच आपने लाल मिर्च डालनी है। अब इस मसाले को अच्छे से भुनाई करेंगे। साथ ही आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी इसमें डाल देना है। अब इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। 2 से 2 मिनट हो गए आपके मसाले को, सही है। मसाले का कच्चापन निकल जाए और नीचे चिपकने लगे तो इस स्टेज पे हमने यहाँ पे दही डालनी है। दही हमने यहाँ पे तकरीबन 3 पाव दही लिए। तीन पाव दही के साथ यहाँ पे हम लोग तकरीबन 3 से 4 ग्लास जितना पानी ले रहे हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। जैसे आपका बेसन ठंडा हो जाएगा तो आपने अपने बेसन में इस तरीके से कट्स लगा लेने। छोटे बड़े आपकी मर्जी है, आप छोटा कट लगाओ, बड़ा कट लगाओ। कट लगा के फिर आपने अपने खानवियों को अलग कर लेना है। अब आप देख लें इसमें उबाल आ रहा है, ठीक है। तो हमने तकरीबन 3 पाव दही ली थी, उसमें 2.5 जग पानी डाला है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो
आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि जो ये खांडवी होती है ये पानी रस पीती है, इसलिए आप ज्यादा ही पानी रखेगा इसमें। ठीक है, बॉयल मुकम्मल तौर पर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें खांडवियां डालेंगे। एक साथ आपने नहीं डाल देनी है, ये थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। अपना हाथ बचा के डालिएगा ताकि छींटा ना उड़े पानी का, और बिल्कुल आराम आराम से डालना है आपने इसको, फासला फासला दे दे के, और बीच बीच में से देखते रहिए, चमचा हिला के देखते रहिएगा कि कितनी जगह बाकी है, तो उस हिसाब से आपने उस जगह अपनी खांडवी को डालना है। तो सारी खांडवियां डल चुकी हैं। अब हम इसको ग्रेवी के साथ तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे, और इसी स्टेज पर हम अपनी टाटरी भी डालेंगे। अगर आपकी दही ज्यादा खट्टी हो तो आप टाटरी स्किप कर देना, नहीं तो आपकी दही ज्यादा खट्टी ना हो तो टाटरी ऐड कर देना, आधी चाय का चम्मच। ठीक है, आपके टेस्ट के हिसाब से जैसा आपको खटास रखनी हो आप उस हिसाब से भी टाटरी को एडजस्ट कर सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को बंद कर लिया है हमने, माशाल्लाह तरी भी ऊपर आ गई है। अब आपने इसमें धनिया डाल के इसको सर्व करना है। आप लोग इसको लाल दाल की खिचड़ी के साथ, कड़क डबल रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसको आप सिंपल एज इट इज चम्मच से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मजे की लगती हैं। आपने ट्राई जरूर करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखना है, मुझे और सबको दुआ में याद रखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज।